एक किस्सा सुनाता हूँ आप लोग को। कल मैं बस से ऑफिस करके घर वापस आ रहा था। तभी मेरी नज़र एक स्त्री पर पड़ी और मेरा मन मोह से भर उठा। उसकी आंखें इतनी सुंदर थी मानो सुबह के समुद्र पर उगते सूरज की किरणें बह रही हों। उसके बाल ऐसे लग रहे थे जैसे स्वर्ग से कई लताएं आ रही हों। उसके गाल इतने कोमल थे जैसे कोई ऐसा फूल हो जो धरती पर है ही नहीं। मैं उसे एकटक देखता रहा। मैं भी एक आम आदमी की तरह उसे ऊपर से नीचे तक देखना चाहता था, लेकिन मैं उसकी आंखों के समुद्र में पूरी तरह डूब चुका था। मुझे डर था कि कहीं मैं उन लहरों के साथ बह ना जाऊं और फिर लौटकर कभी ना आऊं। और हुआ भी वही। अब निकलना नामुमकिन सा लग रहा था और शायद मैं निकलना चाहता भी नहीं था। वो बिल्कुल मेरे पास खड़ी थी। बस में काफ़ी झटके लग रहे थे। तभी उसका कंधा मेरे कंधे से टकराया। उसने मुझे सॉरी कहा, लेकिन मैं तो उसे शुक्रिया बोलने वाला था। तभी सामने बैठे एक बूढ़े आदमी ने बस हमें यही ज़रा सी बात करते सुन लिया। शायद उसे लगा कि हम प्रेमी प्रेमिका हैं, या फिर शायद उसका स्टॉप आ गया था। उसने अपनी सीट हमें दे दी। भला एक सॉरी से इतना अच्छा अंदाजा कैसे कोई लगा सकता है? मुझे आश्चर्य भी हुआ और अच्छा भी लगा, लेकिन ना जाने क्यों मैं रुक गया और मैंने उसे बैठने दिया। वो बैठ गई, लेकिन उसने ज़रा सी जगह खाली छोड़ दी। वो चाहती थी शायद कि मैं उसके साथ बैठूं। मैं बैठने के बारे में सोच ही रहा था, तभी एक आदमी झटके से आया और उसी सीट पर बैठ गया। मैं बस देखता रहा। उसने अपनी निगाहें उठाकर मेरी तरफ देखा। ये पहली बार था जब हमारी निगाहें एक दूसरे से मिली थी। ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों की बिजली की गड़गड़ाहट सीधा मेरे आंखों पे गिरी और सब कुछ तहस महस हो गया। फिर उसने अपने बाल खोले। ऐसा लगा जैसे आंधी में पीपल के पेड़ लहरा रहे हों। अब मैं बस पूरी तरीके से उसका हो चुका था। बस में भीड़ बढ़ती जा रही थी। धक्के लग लग के मैं पीछे घसीटा गया। अब कभी कभी वो मेरी आंखों से ओझल भी हो जा रही थी। अब मुझे सिर्फ उसका सर दिख रहा था। समय बीतता गया, सफर चलता गया। जब भीड़ थोड़ी कम हुई तो मैं उसके पास गया, लेकिन वहां वो नहीं थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा लग रहा था जैसे धरती से आग निकल रही हो। शरीर सुन्न पड़ गया था। तभी सामने से आती हुई एक लड़की दिखाई देती है। मैं उसे देखकर चौंक गया, लेकिन वो कोई और थी। हालांकि वो भी बेहद खूबसूरत थी, बेहद खूबसूरत। उसके होठों को देखकर मैं पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया था। ऐसा लगा जैसे किसी नए सूरज का नया उजाला देख लिया हो। इससे पहले कुछ होता, थोड़ी देर बाद मेरा स्टॉप आ गया और मैं उतर गया। तभी वही पहले वाली लड़की उसी स्टॉप पर खड़ी दिखाई दी। मैं खुशी से फूला ना समाया। उसने भी मेरी तरफ तिरछी निगाहों से देखा। मेरी बाइक बगल में खड़ी थी। मैंने बाइक को रेस देखकर उसे बैठने का इशारा भी किया, लेकिन वो तभी एक आती हुई टैक्सी में बैठकर चली गई। मैं देखता रहा। मैं हंसते हंसते बाइक चलाकर घर की तरफ रवाना हो गया। ऐसा लगा कि जैसे बहुत हसीन ख्वाब देखा हो। थोड़ा सा मलाल भी था, क्योंकि वो ख्वाब बेहद सुंदर था। घर पहुंचते बस थोड़ी देर उसी ख्वाब में डूबा रहा। फिर मेरी पत्नी ने कहा, आपसे दूध और नमकीन लाने को कहा था, लाए नहीं? आज तुम्हारी साली आने वाली है। तभी बाहर से दरवाज़ा खुलता है और वही लड़की मेरी नज़रों के सामने खड़ी थी। ये दूसरी बार था जब हमारी आंखें टकराई थी, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल हक्का बक्का एक ही जगह पर खड़ा रह गया।